चीन और अमेरिका एक दूसरे को अक्सर आंख दिखाते रहता है। आपस में भिड़ने के लिए दोनों देशों को बस एक वजह की जरूरत होती है। उसके बाद जुबानी जंग की शुरुआत हो जाती है। इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसा कोई भी मौका नहीं है जब अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर जुबानी वॉर ना किया हो। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्स अमेरिकी नेवी सील इन दिनों ताइवान को चीन के आक्रमण से बचाने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। अमेरिका को चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है कि चीनी सेना कभी भी ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकती है। ऐसे में अमेरिका किसी भी जोखिम को टालना चाहता है जिससे ताइवान की सुरक्षा को खतरा हो। अमेरिकी नेवी सील ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। चीन का आरोप है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कई प्रशिक्षक पहले से ही ताइवानी सेना को क्लोज कॉम्बैट और शहरी युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सील टीम 6 ताइवान का समर्थन करने के लिए ट्रेनिंग ले रही है, खासकर यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। चीन ने आजादी के बाद से ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते हुए सैन्य शक्ति से कब्जा करने की धमकी दी है। सील टीम 6 अमेरिकी सेना की एक प्रमुख टियर 1 फोर्स है और डेल्टा फोर्स के अलावा दूसरी सबसे प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सील टीम 6 वर्जीनिया बीच में अपने मुख्यालय डैम नेक में 1 साल से अधिक समय से ताइवान संघर्ष की योजना बना रही है और प्रशिक्षण ले रही है। सील टीम 6 की तैयारियां 2021 के बाद से काफी तेज हो गई है, जब अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने चेतावनी दी थी चीन अगले 6 साल में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका लगातार ये मानता रहा है कि चीन के साथ कोई भी संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेशों को पूरा करने के लिए तेजी से अपडेट कर रही है, जिसमें कहा गया है कि 2027 तक उसके पास ताइवान पर बलपूर्वक हमला करने या आक्रमण करने की क्षमता होगी। चीन का कहना है कि वो ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। पिछले साल शी ने एक यूरोपीय अधिकारी से कहा था कि उनका मानना है कि अमेरिका चीन को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में पेंटागन ने ताइवान में उन मिशनों के लिए स्पेशल फोर्सेस की संख्या भी बढ़ाई है जिनमें ताइवान की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। पिछले सप्ताह सीआई के निदेशक बिल बर्नस ने कहा कि उनके बजट का 20% चीन को समर्पित है, जो 3 वर्षों में 200% की वृद्धि है। बहरहाल दुनिया में आलम यह है कि कब किस देश के बीच जंग छिड़ जाए ये कोई नहीं जानता। इजराइल हमास रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन कोई और ही संकेत दे रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।